ओम शांति 5/11/21 के मुरली के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो, जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। प्रश्न: बाप हर एक बच्चे को ऊंच तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? उत्तर: अपनी ऊंच तकदीर बनानी है तो अंदर से सब छी बुरी आदतें निकाल दो। झूठ बोलना, गुस्सा करना, यह बहुत खराब आदतें हैं। सर्विस का शौक रखो। जैसे बाप निरहंकारी बन सेवा करते हैं, ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। गीत मरना तेरी गली में। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को पहली यह पॉइंट समझनी और समझानी है कि बाप कौन है। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख तब फील होता है जब निश्चय करते हैं कि हम बेहद बाप की संतान हैं। कलयुग में संपूर्ण विकारी हैं। विकारी को पतित भ्रष्टाचारी कहेंगे। क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता। क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है। तो पहले परिचय देना है बाप का। ऊंचे ते ऊंचा बाप जब भारत में आता है तो यह महाभारी लड़ाई लगती है जरूर, क्योंकि परमात्मा आकर पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। शरीरों का तो विनाश होना है। यह निश्चय होना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं तो कितना रेगुलर होना चाहिए। जहाँ हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल बनाएं तो फिर बहुत मकान चाहिए। बाबा कहते, लिबरेट करने जरूर पतित दुनिया में आएंगे। कलयुग अंत में सारी दुनिया ही तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान बने तब नई दुनिया में जा सके। बाबा को लिखना चाहिए कि बाबा, हम अतीन्द्रिय सुख में हैं, बाकी थोड़ा समय है, हम चले अपने सुख धाम। 63 जन्म हम बहुत बीमार रहे, कोई दवाई नहीं हुई तो नासुर बन गया। कोई की संभाल मिल ना सकी, बीमारी अंदर घर कर गई। यह बीमारी ऐसी है जो सिवाय अविनाशी सर्जन के कभी छूट नहीं सकती। अभी सबके छूटने का टाइम है। पवित्र बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं, यज्ञ की सर्विस खुशी से करनी चाहिए। बाबा के पास आते हैं तो बाप इशारा करते हैं, सर्विस करो। जो तुमको खिलाते हैं उनकी सर्विस जरूर करनी चाहिए। सेवा करना बाप सिखलाते हैं। देखो, ऊंचे ते ऊंचा बाप भी कितनी सेवा करते हैं। जो काम अज्ञान में नहीं किया वह भी करना पड़े। इतना निरहंकारी बनना है। कायदे के विरुद्ध कोई काम नहीं करना। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब फिर बनना है। कितना सहज है, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। ज्ञान और योग का ताला बंद है। धारणा के लिए मुख्य सार: कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना। बहुत निरहंकारी निर्मोही रहना है। जितना हो सके हर कार्य अपने हाथों से करना है। यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करनी है। दूसरा, पढ़ाई में कभी बहाना नहीं देना। बीमारी में भी पढ़ना जरूर है। उल्लास में रहने के लिए सर्विस का शौक रखना है। वरदान: नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं। साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते, क्योंकि नॉलेजफुल को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं
बाबा कहते हैं वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। स्लोगन, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण बिल कर दो तो बिल पावर आ जाएगी। बाबा हम ब्राह्मण बच्चों के लिए और कहते हैं, ब्राह्मण अर्थात परमात्म बालक सो विश्व के मालिक। आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी स्वयं के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। परमात्म बालक मालिक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हों, अधीन आत्माएं नहीं हों। अधिकारी अर्थात मालिक हो, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो, इसलिए बालक सो मालिक हो। बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज्य के मालिकपन का भी नशा अनुभव करते हो। डबल नशा है। नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। दूसरा, ब्राह्मण अर्थात विश्व में खुश नसीब आत्माएं। सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब। खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते हो। साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो। औरों को भी खुशी व महादान दे खुश नसीब बनाते हो। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में रहना। सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है? जीवन ही खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। खुश रहना ही जीना है। ओम शांति।